हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। प्रीवियस क्लास में हमने देखा कि हम एग्रीगेट फंक्शन यूज कैसे करते हैं, सम, मैक्स, मिनिमम, एवरेज, काउंट कैसे फाइंड आउट करते हैं। आज हम सीखते हैं कि वेयर क्लॉज क्या होता। वेयर क्लॉज क्या होता, एक फिल्टर क्लॉज है। एक फिल्टर क्लॉज है। अभी डाटा हम नॉर्मली देखते थे, अब हम वेयर क्लॉज के साथ देखेंगे डेटा को फिल्टर करके। जैसे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डेटा, ये हमारा फुल डेटा है, सारा डाटा इसमें है टेबल में। लेकिन नाउ वी वांट टू सी ओनली फ्रांस डाटा। नो, वी हैव मैनी कंट्री, जर्मनी, फ्रांस, कनाडा, मैक्सिको, but now we want to see only France data. Then we use where clause, where country equal France, सिंगल कोड देंगे फ्रांस। करेक्टर ये डेट कभी भी होगी तो सिंगल कोड के अंदर रखेंगे एसक्यूएल में। इफ द इंटीजर अमाउंट इंटीजर वैल्यू होगी देन विदाउट कोड। अब देखते हैं, हमको ओनली फ्रांस का डाटा यहाँ पर शो कर रहा है क्योंकि हमने फ्रांस पे फिल्टर लगाया वेयर क्लॉज के साथ कंट्री में। देन वी सी ओनली फ्रांस डाटा। और नीचे तक आइएगा, कंट्री में फ्रांस का डाटा शो करेगा। मोर देन वन कंट्री पे फिल्टर लगाते हैं हम। देन वी कैन यूज इन फ्रांस कॉमा कनाडा। देन एग्जीक्यूट करते हैं। नाउ वी कैन सी कनाडा एंड फ्रांस डेटा। इसी तरीके से और भी कंट्रीज का हम देखना चाहते हैं तो इसमें कॉमा करके कंट्री को ऐड करते जाएंगे, कंट्री का डाटा ऐड होता चला जाएगा। नाउ सेलेक्ट। अब हम देखना चाहते हैं कि 4 लाख से सेल्स अमाउंट 4 लाख से ग्रेटर देन 4 लाख। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डेटा वेयर सेल्स ग्रेटर देन 4 लाख। इसको एग्जीक्यूट कराएंगे। यहां पर सेल्स का अमाउंट ग्रेटर देन 4 लाख, सारा अमाउंट ग्रेटर देन 4 लाख शो करेगा। 5 लाख, 6 लाख। इफ वी वांट टू सी लेस देन 5 लाख, लेस देन 5 लाख, then all data less than 5 lakh, 352, 352, 423। तो वेयर क्लास का यूज हम फिल्टर यूज करते हैं कि हमें कौन सा डाटा फिल्टर करके देखना है, किस टाइप का डाटा देखना है, कंट्री वाइज देखना है या सेल्स अमाउंट के अकॉर्डिंग देखना है, तो हम वेयर क्लास का यूज कर सकते हैं। ऐसे सेलेक्ट बिटवीन का भी यूज करते हैं कि डेटा हम 4 लाख से 5 लाख का ही देखना चाहते हैं। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डेटा वेयर सेल्स between 4 lakh and 5 lakh। Then we can see the data is showing sales amount 4 lakh between 5 lakh, 419, 484, greater than 4 lakh and less than 5 lakh. All data 4 lakh between 4 lakh and 5 lakh. Okay, and now we can see with date ki we want to the data between 1st September 2013 to
1st September 2014. Okay, now let's go. Select star from data where date between code 2013 0901 and 2014 0901. नाउ इसको एग्जीक्यूट करते हैं। अब हम देखते हैं कि हमारा डेटा सारा 1 सितंबर 2013 से और 1 सितंबर 2014 के बिटवीन डेटा हमारा शो करेगा। ये देखिएगा 1614 113 मतलब 1 सितंबर 13 से और 1 सितंबर 14 का डाटा ही शो करेगा, ना 1 सितंबर 14 से पहले का और ना 1 सितंबर के बाद का। ओके नो इसी तरीके से हम कई सारे एग्जांपल देख सकते हैं कि ग्रेटर देन सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डेटा सेल्स वेयर यूज करेंगे, वेयर सेल्स ग्रेटर देन 5 लाख। Now we can see only greater than 5 lakh sales amount. Here is showing greater than 5 lakh sales amount. No any amount less than 5 lakh or equal to 5 lakh. If we can use equal, greater than or equal to, if any value 5 lakh, then it is showing. No, there is no value 5 lakh exact greater than or the value greater than 5 lakh. Then now we can see less than 5 lakh. All data is showing sales amount less than 5 lakh. 352 19 419 484 326 all data is showing less than 5 lakh. तो दोस्तों हम इस तरीके से फिल्टर वेयर का यूज करके हम डाटा को फिल्टर करके देख सकते हैं। और भी कई सारे एग्जांपल ले सकते हैं कि डेटा हम जर्मनी का देखना चाहते हैं, डेटा कंट्री वाइज देखना चाहते हैं, सेल्स अमाउंट के अकॉर्डिंग देखना चाहते हैं, डेट्स के अकॉर्डिंग देखना चाहते हैं, तो हम इस तरीके से डेटा को देख सकते हैं। तो वेयर क्लॉज का यूज बहुत इम्पोर्टेंट है और ये प्रैक्टिस करने से बहुत बेहतर हम लोग सीख सकते हैं। तो दोस्तों आज वेयर क्लॉज का यूज सीखा है हमने, आगे और भी हम इससे बेहतर फिल्टर और एडवांस ऑप्शन लेके आएंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग नाउ।